लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जो विचार वो कर रहा है ये एक शक्ति है जो मिली है। इस शक्ति को अगर वो इस्तेमाल करे, सही ढंग से इस्तेमाल करे तो सारी सफलताएं मिल सकती है। और इन सफलताओं के परे उन विचारों को निमित्त बनाया जा सकता है आत्म साक्षात्कार के लिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को
हर जीव में पैदा करे, सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें। ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जिन लोगों ने सांस को दिशा दी उन्होंने स्वास्थ्य प्राप्त किया, यानी प्राणायाम, वही सांस प्राणायाम बन जाती है। उनको पता है कि सांस जो खुद ब खुद चली रही है इसे कैसे लिया जाए, कितनी देर रोका जाए, किस नासिका से बाहर निकाला जाए, किस नासिका से अंदर लिया जाए, कब बदला जाए, कितनी देर के लिए रोका जाए, ये सब एक इंसान जब सांस पर काम करता है तो बहुत सारे रहस्य जान जाता है, अपने शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। और वही इंसान जब विचार शक्ति को दिशा देता है तो ये विचार क्या करने वाले हैं, ये विचारों की शक्ति आपकी तरफ क्या चीजों को अट्रैक्ट करने वाली है, क्योंकि आपके विचारों के आधार पर आपके पास चीजें आ रही है। आपको पता भी नहीं है कि आपने जो विचार किए उनके आधार पर कुछ घटनाएं हो रही है। आप किस चीज से भरे हुए हो, जिस चीज से भरे हुए हो वही वैल्यू, वही कीमत देती है। आप बाजार में जाकर कोई डब्बे लेकर आते हो तो डब्बे देखकर नहीं लेकर आते, बाहर से डब्बे देखकर नहीं लेकर, उस डब्बे में क्या भरा हुआ है आपको पता है कि वह चीज अगर काम की है तो आप लेकर आते हो। अगर डब्बे में कोई ऐसी चीज भरी है जो आपको नहीं चाहिए, जो कचरा है, एक्सपायरी डेट हो गई है, तो आप नहीं लेकर आते, क्योंकि आप जानते हो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो वैसे ही हर इंसान के अंदर क्या भरा हुआ है, कौन से विचार भरे हुए हैं। अगर नकारात्मक विचार भरे हुए हैं तो वह अभिशाप बन रहे हैं। उसे पता ही नहीं है कि ये विचार कर करके वो अपने जीवन में वे घटनाएं ला रहा है और फिर दोष देता है, पड़ोसी को दोष देता है, घटनाओं को, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर वो ये नहीं जानता कि जो विचार वो कर रहा है ये एक शक्ति है जो मिली है। इस शक्ति को अगर वो इस्तेमाल करे, सही ढंग से इस्तेमाल करे तो सारी सफलताएं मिल सकती है। और इन सफलताओं के परे उन विचारों को निमित्त बनाया जा सकता है आत्म साक्षात्कार के लिए। यानी ये शक्ति वरदान कब बनेगी, जब विचारों की उच्चतम बात आप पकड़ पाओगे, विचारों का उच्चतम काम आप ले पाओगे, तभी विचार शक्ति वरदान बनी। वरना तो वो अभिशाप की तरफ जा रही है। पॉजिटिव विचार करने लगते हैं, हैप्पी थॉट्स करने लगते हैं तो शुरुआत होती है। आप भी यही चाहोगे कि आपके आजू बाजू में जो भी बॉडीज है, जो भी शरीर है, वो किस चीज से भरे हो, पॉजिटिव विचार से भरे हो या नकारात्मक विचार से भरे हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।